प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने कबीरदास पदावली का तीसरा पद लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले दो पदों की व्याख्या आपके पास भेजी जा चुकी है। आपने उसको देखा होगा, समझा होगा, ऐसी आशा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा। यहाँ पे पंडित शब्द कट गया है, इसको देख लीजिए। ये पंडित है, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत है। पंडित लिखा हुआ है, तो पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। पावक कहया पाँव जे दाझै, जल कहि तृषा बुझाई। और भोजन कहया भूस जे भाजै, तो सब कोई तिर जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। अजो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुर न सुरतय आए। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सो हासी। और कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। यहाँ पर कबीरदास जी ने केवल राम राम रटने के महत्व को नकारा है। कहने का उनका तात्पर्य कि केवल नाम रटने से कुछ नहीं होता। हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। सांसारिक आकर्षणों, मोह माया में पड़े रहें और केवल राम 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 करते रहें, तो इससे कल्याण नहीं होने वाला है। उसी बात को यहाँ पर कबीरदास ने समझाया है कि पंडित बाद मतलब यहाँ पे बात हो। बदनते का तात्पर्य होता है कहना, और झूठा मतलब झूठ। तो पंडितों का इस बात को कहना, कौन सी बात? राम कहया दुनिया गति पावे, कि केवल राम राम करते रहने से, कहने से मनुष्य दुनिया गति अर्थात इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। या यूँ कह लें कि उसको सांसारिक आवागमन के जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पंडितों की इस बात को कहना क्या है, वो झूठा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सांसारिक मोह में पड़े रहें, विषय वासनाओं में लिप्त रहें और केवल राम राम कर लें और मुक्ति मिल जाए। ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि केवल राम का नाम लेने से, देखिए ये नेट चालू है और इसमें हो रही दिक्कत है। अभी इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा। चल, अब ठीक हो गया। तो केवल राम कहने से, राम का नाम लेने से ही अगर मनुष्य संसार से तिर जाए,
उसको सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर केवल किसी का नाम लेने से भाई अगर मुक्ति मिलने वाली है तो खाड़ कहया मुख मीठा। खाड़ जैसे आज के ज़माने में क्या है, चीनी है। तो कबीरदास के समय तो भाई चीनी इस प्रकार की थी नहीं। उस समय जो गांव में देसी गुड़ बनाने के जो पहले हम कारखाने हुआ करते थे, तो उनमें इसी प्रकार, तो आज की चीनी थोड़ा सफ़ेद है, थोड़ा इसके दाने छोटे हैं, तो ये थोड़ा बड़ा हुआ करता था और इसी चीनी की तरह, लेकिन थोड़ा ये पीलापन मैला होता था, उसको कहते थे खाड़। इतना सफ़ेद नहीं होता था, थोड़ा मठमैला टाइप का, गुड़ से थोड़ा सा उत्तम, गुड़ ना समझे, गुड़ से थोड़ा सा उत्तम है। तो अगर केवल राम का नाम रटने से अगर यह संसार, इस संसार से अगर मुक्ति मिल जाए तो भाई खाड़ कहाँ मुख मीठा। तो खाड़ खाड़ कहते रहने से, मीठा मीठा कहते रहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। तो भाई आप मीठा 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 करते रहो और देखो मुख मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं। तो मीठा मीठा कहते रहने से तो मुख मीठा हो जाना चाहिए। और पावक कहया पाँव जे दाझे। पावक मतलब क्या? अग्नि। तो अग्नि अग्नि करें, करते रहने से पाँव जे दाझे। दाझे मतलब जलना, तो पाँव जल जाना चाहिए। नहीं पता चले कि हमको किसी पे जो है क्रोध आ गया और जो है हम ऐसे कहने लगे पावक पावक अग्नि 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 अग्नि, पता चला अग्नि प्रकट जो जला दिए उसको। तो कहाँ ऐसा संभव है? और जलिका ही तृषा बुझाई। तृषा मतलब प्यास। तो जल 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 करते रहने से क्या हो जाना चाहिए? प्यास बुझ जानी चाहिए। है भाई, आपको प्यास लगी हो और आप पानी के पास ना जाओ, बस जल 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 करते तो प्यास बुझ जानी चाहिए बिना पानी पिए। ऐसा होता है? नहीं होता। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जलिका ही तृषा बुझाई। तो जल जल करते रहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहया भूस जे भाजे। और भोजन 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 करते रहने से भूस मतलब भूख, भूख भाग जानी चाहिए। खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। भूख लगती है तो क्या करते हैं आप? भोजन सामने होता है और उसको उठा खाते हैं ना मुँह में। ऐसा तो नहीं है कि आप भोजन भोजन करते रहे भैया, भोजन भोजन भोजन, और आपकी भूख मिट जाए। नहीं मिटती है। जब तक करेंगे नहीं भोजन तब तक भूख नहीं मिटेगी। तो उसी बात का कहना है कि भोजन कहा भूस जे भाई। तो भोजन भोजन करते रहने से भूख भाग जानी चाहिए। अगर ऐसा हो कि केवल नाम रटने से ही कल्याण हो जाए और चाहे वह वस्तु प्राप्त हो जाए तो सबको ही तिर जाए। तब तो भैया सभी लोग इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लें, सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाए। रटने में क्या रखा है? रटते रहो रटते रहो तो सभी लोग तिर जाए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। तो केवल नाम रटते रहना वो किस प्रकार है भाई? कि मनुष्य के साथ, नर के साथ, नर यानी मनुष्य, सुआ मतलब सुग्गा, तोता रहता है ना किसी घर में पाला हुआ, तो उसका जो पालने वाला है, जो उसका मालिक है, तो वो अगर कोई वचन कहता है तो वो जो तोता है वह भी क्या है, उस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लगता है। क्योंकि उसको क्या होता है कि भाई हम अपने मालिक का ऐसा कहना मानेंगे तो हमको थोड़ा बढ़िया भोजन वोजन मिलेगा।
तो वो तो अपने स्वार्थ में जो है, वह भी कौन, तोता, वह भी नाम रटता रहता है, हरि प्रताप न जाने। लेकिन हरि प्रताप यानी ईश्वर के प्रताप को, ईश्वर के प्रभाव को, उनकी महिमा को वो नहीं जानता है। केवल जिस मनुष्य के साथ वो है, उसके साथ रहने के कारण जो है वह भी राम नाम रटता रहता है। वो नहीं जानता है कि भगवान कितने प्रतापी थे, कहाँ थे, कैसे थे, उसके क्या मतलब इन सब चीज़ों। तो केवल रटना जो है वो इसी प्रकार का सुगे के समान नहीं है, तोते के समान नहीं है। तो जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरत आड़े। तो तोता क्या होता है, राम नाम रटता रहता है लेकिन उनके प्रभाव को नहीं जानता। और कभी जो अब पिंजड़े से मुक्त हो जाता है, उसका मालिक है पिंजड़े में उसको बंद किया है, तो जब कभी वह पिंजड़े से मुक्त हो जाता है तो पिंजड़े से मुक्त होने पे क्या होता है, हाँ, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, तो जो कभी वो उड़ के जंगल में चला जाए तो बहुर न सुरत याद, सुरत मतलब सूरत यानी याद, तो फिर उसको दोबारा याद नहीं आती। बहुर मतलब दोबारा। मनुष्य के साथ जब तक है तब तक राम नाम का उच्चारण उसने किया, लेकिन जब ही वो उड़ करके जंगल में चला गया तो फिर उसको दोबारा जो है वो राम नाम की याद नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो उनके प्रभाव को नहीं जानता है। उसने तो केवल स्वार्थ में भैया राम नाम रटा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं कि जो केवल राम नाम रटते रहने से और समझे कि हमारा कल्याण हो जाए, तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या है कि वो किसी लालच में है। इस तोता लालच में है तो रटता रहता। तो इस प्रकार के लोग किसी न किसी लालच में है। साची प्रीति विषय माया। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी सच्ची प्रीति यानी सच्चा प्रेम क्या है, वो विषय माया से, विषय वासनाओं और माया के कारण है। उनका वास्तविक प्रेम ईश्वर से नहीं है। वो तो बस इसलिए राम नाम रटते रहते हैं भैया इसे रटने से हमारा कोई काम हो जाए, और जो ही उनका काम मान लो हो जाता है तो बस राम नाम खत्म। तो इस प्रकार के लोगों की क्या कहते हैं कबीरदास जी, साची प्रीत विषय माया, कि इनका जो सच्चा प्रेम है वह सच्चा प्रेम क्या है, वो सांसारिक विषयों के प्रति है, माया के प्रति है, ईश्वर से प्रेम नहीं है इनका। तो हरि भक्तन सुआसी हंसी। तो इस प्रकार के ईश्वर के भक्तों पर हंसी आती है कि जिनका सच्चा प्रेम ईश्वर से न होकर सांसारिक विषय वासनाओं से है। तो कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बाध्यो जमपुर जासी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ और केवल वह स्वार्थ में उनका नाम जप रहा है, तो इस प्रकार के लोग क्या है, बाध्यो जमपुर जासी। इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध कर, बाध्यो मतलब बंध कर, किसने बंध कर, सांसारिक मोह माया के बंधन बंध कर, जन्म मरण के चक्कर में पड़कर ऐसे लोग क्या है, जमपुर जासी। जमपुर मतलब जमलोक, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जम के पास चले जाते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को, तो पद्यांश के पाठ और कवि का नाम हो गया, बाकी सभी व्याख्याएं हो गई।
पूरे पद की व्याख्या करेंगे आप। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि पहला प्रश्न यही हो सकता है कि कबीर को पंडितों की कौन सी बात झूठी लगती है। दूसरा प्रश्न कि अगर केवल प्रश्न है कि केवल नाम रटने से अगर मुक्ति मिल जाती तो क्या होता। अगला प्रश्न, कबीर दास को किस प्रकार के भक्तों पर हंसी आती है। एक प्रश्न और देख लीजिए, कौन से लोग यमलोक जाते हैं, या यूँ कह लें कि व्यक्ति को यमलोक क्यों जाना पड़ता है, या किस प्रकार के लोग यमलोक जाते हैं। दोनों ही प्रश्न हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।